एक आध करो ना करो। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city ओ knows. भक्ति तेरे संग चलूंगी रे, किया सब कुछ तेरे हवाले। तेरे संग मैं भाग के जाऊं, तेरे जान कसम मैं चाहूं, पूनम से मैं छुड़वाऊं, फिर अपने संग ले जाऊं। कल्लो गाल मार दंगो, पूनम से प्यार करूं मैं। अब तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध लाई, अब तो मैं तेरे संग ही रहूंगी। बिरलंड के संग रहना, मेरे संग रहेगी, चली गई यहाँ पे दंग दुकान पे। अब तो काय के संग विराट रहूंगी मैं तेरे संग ही। देख रही पूनम, देख रही है, फिर तू मेरी गलती बताएगी, दाढ़ी पेल दूंगा चौड़े में। ओहो कितना इतरारी भज्जी को प्यार है पाके, मोटे जाके प्यार न करती उल्टी आके। जा पूनम काम कर दो आके। ये तो मेरा बच्ची छीन लिया साथ में। मैंने काका सपने सजा रखे, बच्ची छीन लिया साथ में, सब तोड़वा दिए। उन काका सपने में तेरा एक सपना ओयो को भी होगा, है नहीं? तुम ओयो में ले जाना चाह रही होगी। हाँ तो ये सपना ना ओयो बारो। मैं बताऊं काओ का ना हो या के सपने में। पूनम ये कह रही ना मैंने सपने सजा रखे, मैं तो या लिया पूछ रहा। तो तू जाता इसके साथ ओयो में है? ए ना ऐसा ना, ऐसा है ही ना। मैं या के संग काय बुझाऊंगा ओयो में? तू है मेरी गर्लफ्रेंड, तो ते कहूंगा जो कुछ कहना हो या के संग में काय बुझाऊंगा? यू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो मैं यहाँ ले जाऊंगा। तू ही सोच। क्यों ना हूँ, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तो बचपन से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कलम पेपर आ गए, पेपर की तैयारी कर ले। क्या तू प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रही है? फेल है जाएगी तू, हाँ फेल है जाएगी। अब प्यार व्यार के चक्कर छोड़ दे और पेपर की तैयारी कर ले। अगर फेल है गई तो 1 साल बाद पास होएगी। प्यार तो तू फिर 1-2 दिन बाद चालू कर देगी। अगर फेल है गई ना तो 1 साल बाद ही पास होएगी, फिर तू 1-2 दिन में पास रह जाएगी। या पूनम से कहना यूं कर लेगी पेपर की तैयारी, मैं तो प्यार करूंगी, बस प्यार है, मैं तो प्यार करूंगी, मोह न करने पेपर की तैयारी। ए कल्लो काय कुतरा रही है ज्यादा, काय कुतरा रही है? कुतरा तो तू रही है या फेर लवली पोत के गोरी है गई और हम पे कह रही है कुतरा रही है। ए कल्लो मांझे मैं बता रही हूं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, पर दिल तो हमारे पास है, पर तू अब देर न देरी का ये सोच है, तू देर न देरी भजिए मैं भजिए देना चाह रही हूं दिल। तुम्हारे या प्यार व्यार के चक्कर में मैं और पर्ची बनानी भूल जाऊंगा। मैं भी फेल, मैंने ना बनाई तो पर्ची घुसती रहो तुम आपस में, मैं तो ना फर्रा बनाने। तुम्हारे चक्कर में मैं फेल ना है ना सारा। फिर खुराक मांग रही थी क्या तू? नहीं तो आपका खुराक दइए, चुटिया पकड़ के ऐसा मारो, ये फेंक के जमीन में पहले हाथ लगा दिया होगा, पहले हमके हाथ भी मत लगा दियो। शॉट भज्जी बेटा पेपर आ गए, तैयारी कैसी चल रही है तेरी पेपर की? तैयारी पापा बिल्कुल टिप टॉप चल रही है, टिप टॉप। टिप टॉप का है भाई? टिप टॉप ना एक दूसरे की में थे, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, कैसे टीपेंगे दूसरे की में थे, कैसे ना टीपेंगे। काहे गो कैसे मुँह फाड़ रहे हो? 1 साल में तेने यूं मेहनत करी है जो टीपा टापी की नौबत आ गई। ना पापा ना, गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो। 1 साल से तैयारी न कर रहा हूँ मैं टीपा टापी की, अभी 1-2 दिन से ही चालू करी है, अभी फर्रा बनाने चालू करे मैंने। इतने बड़े बड़े फर्रा बनाए पापा, कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा। 80% बना देंगे ऐसे ही टीप टाप के। जो तू फर्रा बनाने से लग रहा है उनमें तो कुछ ना आयो तो फिर क्या करेगा? क्यों ना फंसेगा मतलब हम चूतिया है जो 2 दिन से फर्रा बनाने से लग रहे हैं। और मैं भी इतना चूतिया ना हूँ, आधी किताब मैं उतार रहा हूँ, आधी किताब उतार रहा हूँ धनुआ। फिर कैसे रह जाएगा कुछ है? तुम बताओ फिर कैसे रह जाएगा कुछ? पापा बना लिया 80% तो पर यहाँ चाहे कुछ भी है, चाहे कितने फर्रा बनाने पड़े, कितने भी, चाहे दिन रात देख करके पर्ची बनानी पड़ जा, पर लानी 80% है यहाँ, चाहे कुछ भी है जा। अगर मेहनत करतो ना तू, तो यूं पर्चा बनाने की नौबत ना आती। बना रहे हो तुम पर्चा, शुरू से तो पढ़ाई में ध्यान दियो ना गयो, अब बना रहे हो पर्चा, अब पर्चा से पास हो जाएगा तुम पे। या तो मेहनत बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ 2 दिन से। तुम मामूली बात समझ रहे होंगे, पर्चा बना लो, बहुत मेहनत तो काम है, ये भी पर्चा बना लो, दुकानों क्लास में ले जानो, मास्टर तो बचा के, समझ रही हो? ये कोई टुच्चे मुच्चे के खेल ना, तुम सोच रहे हो कि पर्चा बना लिया, ले गए, पास ले गए। याद लिए भी दिमाग होना चाहिए, जो मेरे अंदर कूट के भर रहा हो। मैं दे रहा हूँ, नहीं तुम्हें पर्चा बना कर तुम घुस के दिखा दो स्कूल में, तुम घुस के दिखा दो गेट पे, इतना डंडा बाजे हो। अगर पकड़ी गई एक भी पर्ची, पकड़ी जाएंगी तुम पे, तुम में इतना दिमाग है ना जो पर्ची दबका सको अच्छी तरह से। अगर पकड़ी गई, खुदा ना खास्ता अगर पकड़ी
10वीं तक जीत गए, इतने गांव पे डंडा बजाएंगे, बजाते बजाते लाल टमाटर बना देंगे तुम्हारी गांव में, समझ गए? मामूली खेल समझ रहे होंगे, पर्ची बनाना और उन्हें स्कूल में ले जाना। अच्छे के बस की ना आयु काम करने। के तो दई जो शुरू तो मेहनत कर लेता तो यूं पर्ची बनाने की नौबत ना आती। काय को पेपर है तेरा? हिंदी को पेपर है तो या पर्ची बनाने तो बढ़िया याद कर ले भाई। इतनी देर में तू पर्ची लिखेगा इतने में याद कर लेगा तू बात चीज। गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे पापा, गलत बोल रहे। जितनी देर में मैं याद करूंगा ना इतने में पूरी किताब उतार दूंगा। या बात नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी, या बात नहीं मानूंगा, इतने में मैं पूरी किताब उतार दूंगा जितने में मैं एक चीज याद करूंगा। मतलब याद नहीं करेगा ना? हिंदी तो इतनी कठिन भी ना जितनी तू सोच रहा है। या मैं एप्लीकेशन निबंध इन चीजों के पास है जाएगा, तूने याद करेगा तो। इन्हें पर्ची बनाने तो बढ़िया इन्हें याद कर ले, 2-3 चीजें निबंध है, एप्लीकेशन है, 1-2 चीज और होंगी उन्हें याद कर ले तो पास तो तू वैसी है जाएगा। ये भी कोई याद करने की चीज है? ये तो मैं रटी पड़ी है, यूं मैं सो जाऊंगा मैं। या मार ले जा रहा हूँ मैं पर्ची बना के। एप्लीकेशन तो कोई तुच्छ मुच्छ आदमी यही सुना देगा। यूं तो पक्के 10-20 नंबर, इन्हें तो कोई मुझे तो छीन भी न सके। एप्लीकेशन के है गए, निबंध के है गए, इन नंबर ने तो पूरे करके आऊंगा। तो पे आप एप्लीकेशन मतलब? ए पापा तुम भी कैसी बात करो तुम, है कैसी बात करो तुम? ये एप्लीकेशन याद करने की चीज है, याद करने की चीज है कोई। मतलब तो याद है एप्लीकेशन? रटी पड़ी है, याद ना रटी पड़ी है, घोट के पी रखी है मैंने। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो पे एप्लीकेशन को ए भी ना तो होगा ए। जहाँ हिसाब से तेरी ढंग दिख रहे पर्ची बनाने के, तू पर्ची ना बना तो अगर तो पे यू सब चीज आती होती तो देख नहीं, गू को कीड़ा गू में राजी रहे। यू का मैं बोल लो तो और कुछ चारो ऐसी डायलॉग से मार देगा बातन के ऊपर, पर ऐसा डायलॉग कुछ आया ना दिमाग में तो यू आया, यू बोल दिया, यू जमो नहीं। वो तो लगना रहा तो पे एप्लीकेशन को ए भी आता होगा। सक है पापा तुम्हें मुंह पर सक। ये सक ही हो गए पापा, सक जो आदमी को अंदर से खा जाता है, आदमी को टेंशन में डाल देता है, आदमी बिल्कुल ठिठरी हो जावे। ठिठरी या सक जब पैदा है आदमी के दिमाग में, तुम्हें भी मुंह पर सक है रो सक। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा पापा तुम्हें भी सक है जा मुंह पे। तुम्हारे यहाँ सके मैं अभी दूर करूंगा। बताओ काय की एप्लीकेशन सुननी है तुम्हें? काय के ऊपर सुनाऊं तुम्हें एप्लीकेशन? यूं ही सुनाऊंगा फर। तुम्हारे यहाँ सक दूर करूँ, तुम्हारे अंदर भी सक बैठ गो अंदर, तुम भी ठिठरी बन जाओगे नहीं। बताओ काय की एप्लीकेशन सुनाऊं, काय के ऊपर एप्लीकेशन सुनाऊं? बताओ जल्दी अब। तू सुना मामा की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी। बस पापा और कुछ हार्ड सी एप्लीकेशन सुनते यार तुम्हें यही सुना दूंगा। सुना बकवास मत कर, अभी पता पड़ जाएगी तो पे कहाँ है कहाँ ना है। लाओ तो फिर सुनो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नाम भज्जी, रामूलाल इंटर कॉलेज। तो सर्व ने निवेदन यह है कि मेरी मामा की शादी आ गई है तो मैं वहाँ में दावत खाने जाना हूँ। पहले ही मैंने बड़े मामन की दावत छोड़ दी है, अब के मैं दावत न छोड़ना चाह रहा तो सर जी अब के वो 3 दिन की छुट्टी जरूर चाहिए। अगर तुमने वो 3 दिन की छुट्टी ना दी तो सर जी मैं भूखों मर जाऊंगा। हाँ अब के मैं दावत ही खाऊंगा, मैं दावत नहीं छोड़ूंगा अपने मामन की। हाँ मैं बता दे रहा हूँ सर जी तुम्हें। और मैं शादी में लाया था तो मेरी कसम है, हाँ देख लियो। नानी ने मुझको अपनी कसम दे दी है तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी बहू की कसम दे रहा हूँ। छुट्टी चाहिए तो चाहिए वो 3 दिन की, तो मुझको 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, धन्यवाद। लाओ हेगी खत्म। और कैसे सुनाऊं एप्लीकेशन? कहाँ है एप्लीकेशन में तुम भी पापा? ले हेगी खत्म क्या है एप्लीकेशन में? ऐसी तो सुनाई जावे एप्लीकेशन। अरे धनुआ तो भी ऐसी याद एप्लीकेशन ना। मैं ऐसे काहे को याद करूंगा? मैं छूट जाऊं ऐसे याद करूंगा एप्लीकेशन? मैंने तो और तरीका से याद कर रखी है। तेने कौन सा तरीका से याद कर रखी है सुनाइयो? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रामूलाल इंटर कॉलेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। सर्व ने निवेदन यह है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे मामा की शादी आ रही है। बहुत बढ़िया धनुआ, बहुत बढ़िया। आगे सुना आगे। तो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। एक लकड़हारा था जो बहुत गरीब था, वह लकड़ी काटकर अपने बालक बच्चों का पेट भरा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो वह रोने लगा। या एप्लीकेशन में लकड़हारा कहाँ से आ गो? आयो ना वो मैंने आवायो लकड़हारा एप्लीकेशन में, क्योंकि मुँह पे आगे एप्लीकेशन आवी ना, यही मारे मैंने बीच में यू लकड़हारा आवा दियो। मास्टर भी शुरू की 1-2 लाइन ही देखे, फिर बीच में न देखे का लिख रहा हो का ना लिख रहा हो, नंबर दे दे तुरंत। यही मारे मैंने बीच में यू लकड़हारा घुसा दिया। इतना दिमाग कहाँ से आ गया तुम्हें? भज्जी नहीं दियो यू दिमाग मुँह को। या जो तेरे दिमाग में आवे ना वह लिख दे और नीचे लिख दे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, धन्यवाद। नौवीं में कैसे पास है वो तू? नौवीं में भी मैं ऐसे ही पास हुआ। हाँ जो भी मुझे क्वेश्चन आवे हो ना वहाँ के उत्तर में मैं बीच में ऐसे ही कर दे, पूरे नंबर मिले। पूरे न मिलते हो तो आधे तो देते ही होगा। और देख लो है पास
10वीं भी ऐसी पास कर लेंगे हम। आजकल कमरा में चल रहे हैं, अभी तो फर्रा बना ले हमें। ठीक है चल। देख रही है अपने छोरा है? तुम ही तो देख रहे हो अपने छोरा है, मैं ही देख रही हूँ, तुम्हें ना दिख रहा? पर्ची लाए हो? हाँ लायूं। नहीं बैठ रही हो मास्टर, उठाना तो उठियो मत यहाँ पे। तुम से तो याद होगा वहाँ वो बता दियो, मुझे जौन से याद होगा मैं वहाँ तो बता दूंगा। तब वो कैसी तैयारी है आज के पेपर की? आज के पेपर की तो बिल्कुल खतरनाक तैयारी करके आई हूँ मैं। तो बताओ कौन सी एप्लीकेशन आ सके आज? एप्लीकेशन आज के पेपर में कोई एप्लीकेशन आएगी? एप्लीकेशन तो हिंदी के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में आ गई। तो आज का पेपर है? गणित को। सब मजाक मत करे, सुबह के टाइम बुद्धि खराब मत करे मेरी। यहाँ मैं कहीं मजाक करूंगी? मैथ को पेपर है, मैथ को ही तो बताऊंगी, और का इंग्लिश को बता दूंगी। आज सच में मैथ को पेपर है? और का धनुआ ने तो वो हिंदी को बताया, मैं तो हिंदी की पर्ची बना के लाया हूँ। मैं क्या करूँ तो हिंदी की पर्ची बना के लाया हो, तो गणित को पेपर है आज। तो हिंदी का समझ रहा हूँ, क्योंकि हर बार पहला पेपर हिंदी को ही होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ अब की बार भी हिंदी को ही होगा। वाला देख सके हो जहाँ पेपर का नाम लिखो रहे और आगे लिखी रहे कि याद नहीं वो पेपर होगा। मैं तो भूल गवा देख लो। 3 दिन से पर्ची बनाने पे लगा रहा हूँ। फर्रा बनाए इतने बड़े इनको क्या चाहता रहा मैं? वो तो याद ही ना कुछ मैथ में। बच्चे कैसे खड़े हो? बैठो अपनी सीट पर जाकर। तो बच्चों कैसी तैयारी है तुम्हारी आज के पेपर की? अच्छी तैयारी है सर, अच्छी तैयारी। जल्दी पेपर दो। घंटा तैयारी है। वो बच्चे खड़ा हो, चल इस कोने में जाकर बैठ। यही बैठो रहने दो, यहाँ का है वो। हम दोनों ने यही बैठे रहने दो एक जगह, हम आपस में टीपे ना, हम होशियार बालक है। उठेगा नहीं उठेगा दम कान पे? बैठ जान दो सर, हम का टीप रहे। उठेगा नहीं उठेगा? सही है, अब सही है। वही तू भी उठ यहाँ से। अब कहेगा उठ तो गयो, अब का मैं टीप रहा हूँ काहे की मैं तो। इधर बैठ जा नीचे आके। बहुत बढ़िया बस। तो अब मैं आपको पेपर देता हूँ, कोई किसी की में झांकेगा नहीं, ना ही कोई किसी की तरफ देखेगा, ना कोई शोर शराबा मचाएगा। समझ गए? अब कोई काहे की में टीपे कैसे लेगा? तुमने बैठा ही ऐसे कोने में दिए हम, मैं टीप लूंगा काहे की में थे? कोई कैसे के में से टीपेगा नहीं, ना ही कोई शोर शराबा करेगा। तुम्हारे मुँह तो युवा अच्छी ना लग रही। तुम कान पे तेरे चुप बैठेगा नहीं बैठेगा? तो सब पेपर करना स्टार्ट करो। अच्छा पेपर करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पेपर करना स्टार्ट करो। ना देख रही हूँ लड़की एक जगह बैठी है। एक दूसरे की में थे। अब बोलियो क्या बोल रहा हूँ? अब बोलियो, तेरी ज्यादा जबान चल रही है, बोलियो। कमरे से बाहर निकाल के बैठा दूंगा आपके, तेरी आवाज लिख रही तो। कमरा से बाहर मत निकालिए सर, आवाज मत निकालिए। अब शांत बैठ रहूंगा मैं। स्टार्ट करो पेपर करना। पूनम पहला कैसे करूं? मैं तो बता दे, मैं फिर मैं कर लूंगा आप ही। शांत बैठेगा नहीं बैठेगा? एक बात करो ना करो। पूनम छोटे तो बता दे, 5 लाख तो करवा दे। सर जी एक आध तो बता दो। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैथ का नहीं हूँ। मैथ का मुझ पे आता ही नहीं है कुछ आ भी ना, तो यहाँ का चाट डालने को आयो। इंग्लिश का टीचर। सर ये तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा? तीसरा इसमें a+b का होल क्यू का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। थैंक यू सर। यार मोगुल बता दो कैसे होएगा? दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने दे। मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज। बकचोदी कर रहा है भज्जी से, खामा की बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से। चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खामा की गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा। पागल है रही है क्या सबको? तू का टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मुझे मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ पर लैपटॉप सही कराने न गया तो वो मुझे मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम पे तैयार हो जाइए, 12 साढ़े 12 बजे मेला को निकलेंगे हम। और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रुपया ले रहा हूँ, ठीक है?
हाँ ठीक है ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापा पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मत ले अपने पापा पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापा से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमाने यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे मांगूंगा। आज या यूं रहेगा घर में या मैं घर में रहूंगा। जिंदगी में या तो पहली बार काम की गई होगी और पहली बार में इतनी बुरी झंड खच्ची थी, वो भी वाके दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ। मैं भी देखूंगा यार मैं कितना दिमाग है। आज मेले चल पाऊंगा मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेला कैसा जाएगा। ये अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है। यो सोच रहा हूँ तो वो ना रहे या घर में कुछ ना आवे यहाँ पे। पर आज पता चलेगी यार को बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाके दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसा जाएगा तू मेला। मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ ये हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो, पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में। मैं भी देखूंगा आज तूने मोटे ज्यादा कैसे दिमाग है। आज मैंने तू पछताने पे मजबूर कर दिया। मेरा भी नाम खज्जी ना है। अरे भज्जी की मम्मी तू ऐसे ही बैठी है, तेरे को मेला देखने नहीं जाना क्या? अरे हम घर से जल्दी निकलेंगे तो वहाँ से जल्दी आ पाएंगे घर पर, तू अभी ऐसी बैठी है। अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तू ऐसी ऐसी करके फिर 2-3 घंटे। मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन, धारा ओ धारा, भज्जी के पापा धारा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन, पापा, भज्जी के पापा। अरे ये बकचोदिया बंद कर ले, मुझे पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ सही पकड़े पापा। पर तो को कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अगली बार मेला देखने, समझ गया? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊँ। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग ही जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग काम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रही हो। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है ना, वो किसी के संग नहीं आता। और मैं तुम्हारे संग जाऊंगा तो भोंदुआ की तरह जाऊंगा और भोंदुआ की तरह घर पे आ जाऊंगा, मजा ही ना आ पाएगा मुझे तो। हमारे साथ ही जाएगा तो मेला देखने। अरे भज्जी के पापा, भज्जी को अपने यार दोस्तों के साथ ही जाने तो मेला देखने के लिए। हम दोनों अकेले चलेंगे कोई बात नहीं। सही कह रहा है भज्जी, जो मजा अपने यार दोस्तों के साथ मेला देखने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते होगे। बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा पैसा ना चाहिए पापा, बस 60-70 हजार रुपए तो चाहिए। क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। 60-70 हजार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पिछली बार तो मैंने तुमको 35 हजार रुपए दिए, और अब की बार में पूरे दुगनी कर दिए। पापा वो पिछली बार की रही, अब की बार सामान महंगा होगा मेरा का, तो यही मारे 70 हजार रुपए तो बहुत है, इतने तो होने चाहिए। बिल्कुल भी 70 हजार रुपए न मिलेंगे तो पापा कोई बात ना, 65 हजार रुपए दे देंगे। ना मिले तो 60 दे दिए, चलो कोई बात ना। याद नहीं करना चाहिए पापा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा ना, मैं मजा भी ना ले पाऊंगा मेला में। तेरी बुद्धि चल रही है 60 हजार रुपए ना हूँ मैं। या तो नीचे मत देंगे ना, या तो नीचे मत देंगे। तो फिर कितने दोगे तुम? पिछली बार 35 हजार रुपए दिए, तो अब की बार भी तो 35 हजार रुपए मिलेंगे। ये 35 हजार में कौन सा मेला दिखे पापा? ये सही बात नहीं है तुम्हारी। तो पापा ऐसा करो तुम, तुम्हारा ना मेरा तो 50 हजार रुपए दे रहो। अब पापा अब कम मत करिए पापा, मुझे भी मजा ले लेना। एक साल में तो मेला आ गई दशहरा का है। अरे भज्जी के पापा दे दो 50 हजार रुपए भज्जी को। तू भी भज्जी की थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम जैसे पापा जितनी भी बार मैं धरती पर जन्म मिलूं ना, हर बार मिले तुम जैसे पापा मुझको। मैं तो धन्य है पापा, तुम जैसे पापा न पा गए। अब बस कर। पापा अरे तू भी ले लिए मुझे 50 हजार रुपए, तू टेंशन मत ले। मुझको पैसा ना चाहिए पापा तुमसे। आज पता ना सुबह के मुझको कोई दिक्कत सी है रही है। क्या दिक्कत सी है रही है? कैसी दिक्कत? पापा सुबह से ही चक्कर से आ रहे हैं मुझको, और पेट में दर्द है रहा है, और माथे में भी दर्द है रहा है, और तुम मुझको धुंधले से
क्या? अब तो और मेरी आंखों के सामने से मिटते जा रहे हो louder than the city's own chime. Echoes through the alleys at night. Soulful samples of the darkness to light. डॉक्टर साहब कुछ पता तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम चेकअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको पता चल जाएगा हम तुमको तुरंत बताएंगे। या कुछ सुबह से ही चक्कर आ रहे गई है और एक पेट में भी दर्द गई है और माथे में भी दर्द गई है और ये खड़ा खड़ा गिर गया बेहोश है गो, तो कुछ तो हुआ होगा या कुछ। अरे बेटा, मैं तेरे से कह तो रहा हूँ, जैसे ही हमको पता चल जाएगा क्या हुआ है इसके साथ हम तुमको तुरंत बताएंगे। पर अभी हमारे पकड़ में कुछ नहीं आया है। जब तुम्हारे पकड़ में कुछ ना आया तो ये वैसी बेहोश है गो। पापा मम्मी तुम जाओ यहाँ से, भज्जी है मेरे पास। पापा तुम मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भज्जी है ना मेरे पास। और मैं भी तो मेला जब भाई के साथ भाई रहता है तो भाई वैसे ही ठीक हो जाता है। मुझे भज्जी को अपनी आंखों के सामने देखकर और हिम्मत मिलेगी, मैं और जल्दी ठीक होऊंगा। पापा आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप जाइए, आप मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाइए पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक है। भज्जी तू खज्जी के पास ही रहियो, ठीक है? जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तू इसकी नजरों के सामने ही रहियो, समझ गए? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। आजा भज्जी की मम्मी। तो बेटा तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। भाई तो सुबह तुम तो फूट फूट कर रहा हो, अब एक संग तो कुछ चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और दिमाग में दर्द होने लगा, तो हॉस्पिटल के बेड में लगा तू आके। वो तो होना ही था, तेरी किस्मत विस्मत में कुछ ना लगा, तू खाम को मेला जाने से रोक रहा है। मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी है। हाँ रोक रहा हूँ तो मेला जाने से, क्या कर लेगा तू? क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ड्रामा। जब मुझे कुछ हो ना तो डॉक्टर को कोई घंटा पता चलेगी मुझे क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं कैसे बेहोश आ गया हूँ। बहाने बना रहा हूँ मैं ताकि तू मेला न जा सके। और अब तू हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखा, अगर तूने हॉस्पिटल से कदम बाहर रख दिया ना तो दोबारा बेहोश होने का नाटक करूंगा। फिर पापा यहीं आकर तेरी गाल पर डंडा न बजाया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार ऐसा मत कर, तू मैं यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो खतरनाक प्लान बनाई है मैंने यार, माफ कर दे मुझे यार, मुझे चला जा यार। मेरी सब्बो मेरी पूनम इंतजार कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, साल में एक बार आवे तो मेला तो देखिए हमने। मुझे को पता है इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाएगा, इतनी बुरी लग जाएगी मेरी बात तो। मैं तो मजा ले रहा था तो सुबह यार, भैया भैया मैं कैसी लड़ाई, चला जान दे मेरे को मेला देखने, ना जान दूं। जब तक मैं ठीक ना हुआ ना तब तक तुम मेरी नजर के सामने से हिल मत जाइए। हाँ पापा भी यही बात कह रहे हैं तुझे, और जैसे तुम मेरी नजर के सामने से हटो अभी मरने का नाटक करूँ मैं यहाँ पे। यार ऐसा मत कर भैया, छोटा भैया हम तेरा मोहते गलत सलत निकल जाए कभी कभी यार। ऐसा करेगा तो मेरे से अपने छोटे भैया के साथ ऐसा करेगा तो वो मत बोले, लोगों अभी चक्कर आ रहे हैं और बेहोश भी होने वाला देखूं मैं दोबारा। ले है भी गया बेहोश।